नमस्कार दोस्तों। आज हम नए पाठ की तरफ चल रहे हैं। प्रतिशत का पार्ट 2। इसके पहले प्रतिशत का पार्ट 1 हम पढ़ाए हैं। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उन पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा। और उससे पहले अलग अलग चैप्टर जो है एक टॉपिक वाइज अलग अलग नए नए प्रश्नों के साथ पढ़ाया गया है। उन सभी वीडियो को, उन सभी चैप्टर को आपको देख लेना है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस हैं, तो इस चैनल पर हमेशा बने रहे। आपको पूरी जो है मैथ का जो सिलेबस होता है, जितने चैप्टर होते हैं, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो चलिए प्रतिशत पार्ट 2 हम चलते हैं। अगर आप में से कोई नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपके पास एक नया प्रश्नों के साथ वीडियो पहुंचे। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको बेसिक से लेकर जितने भी बनते हैं प्रश्न, हर तरह का प्रश्न आपको बताया जाएगा। प्रतिशत पार्ट 2। इसके पहले हमने पढ़ाया पार्ट 1, तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब पहला हम लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। कोई विद्यार्थी है जो 60% होता है उत्तीर्ण गणित विषय में, 70% जो है अंग्रेजी में पाता है, और पाने के बाद और क्या कहता है, और 50% जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको जितने भी ऊपर लिखा गया प्रश्न, तो आपको वहां पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान कहां देना है? पूछा क्या है? पूछा है उत्तीर्ण, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, अंत में पूछने का दो तरीका हो सकता है। एक पहला पूछ सकता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दूसरा ऐसा भी बन सकता है प्रश्न कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में से कोई एक पूछेगा, तो आपको ये ध्यान देना है लास्ट में पूछा क्या है। तो लास्ट में पूछा है उत्तीर्ण, तो हम लिखेंगे उत्तीर्ण। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में क्या पूछा है? उत्तीर्ण, तो आपको उत्तीर्ण यहां पर लिख देना है। अगर लास्ट में पूछता कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो यहां पर क्या लिखते? अनुत्तीर्ण। जो पूछेगा वही आपको लिखना है। अब यहां पर लिखेंगे, यहां पर संकेत हो गया परसेंटेज का। बराबर क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, गणित में 60 है तो हम क्या लिखेंगे? 60। अंग्रेजी में कितने हैं? 70 है, क्या लिखेंगे? 70। अब दोनों में कितने हैं? 50। दोनों में कितने हैं? 50। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण आपका पूछ रहा है, और ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, और ये भी क्या है? उत्तीर्ण है। तो हमने तीनों का मान लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये गणित वाला विषय है और ये अंग्रेजी वाला विषय है। ये दोनों अलग अलग विषय है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। जब दो सब्जेक्ट अलग अलग दिया रहेगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन ये 50 जो है दोनों हैं, जिसमें गणित भी है और अंग्रेजी भी है। जब दोनों एक साथ होगा तो हम घटा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ने पर आएगा 130 और माइनस में 50, कितना हो गया? 80%। यानी
कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। अब 2 देखिए, हम बता रहे हैं कि प्रश्नों का जो आवृत्ति है, जो टाइप है, प्रत्येक चैप्टर में जितने तरह के बनेंगे प्रश्न टाइप वाइज आपको बताया जाएगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, आपको सभी प्रश्नों को देख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम लिए हैं दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% फेल है कि पास है अभी तक मालूम नहीं हुआ, आगे मालूम होगा। संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में, दोनों का मतलब क्या, हिंदी और संस्कृत की बात कह रहा है। 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब ध्यान दीजिएगा, जो 40 दिया है, 25 दिया है और 20 दिया है, उस सबका अनुत्तीर्ण दिया है। यानी हिंदी में अनुत्तीर्ण है 40%, संस्कृत में है 25% और दोनों विषयों में है 20% क्या अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमने कहा कि ऐसे प्रश्नों को अगर आपको करना है तो ठीक है, एक बार प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, लेकिन अंत में देखना है कि पूछ क्या रहा है। हमने आपको पहले प्रश्न बताए कि 2 में से 1 पूछेगा, उत्तीर्ण पूछेगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण पूछेगा। तो यहां पूछा क्या है, उत्तीर्ण। क्या पूछा है, उत्तीर्ण, वो भी किसमें, प्रतिशत में। तो जो पूछेगा वो आपको यहां पर लिख लेना है, यहां पर लिख लेना है। अगर सवाल में पूछता कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं मन अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर क्या लिखते, अनुत्तीर्ण। लेकिन पूछा क्या है, उत्तीर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, 40 क्या है, अनुत्तीर्ण। तो जो उत्तीर्ण पूछा है ना, तो हमको उत्तीर्ण लेकर आना है। अगर 40 अनुत्तीर्ण है तो 60 हो जाएगा आपका उत्तीर्ण। आप कहेंगे कि 40 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 60 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 40% अनुत्तीर्ण है और यहां पूछा क्या है, उत्तीर्ण। तो जो पूछेगा प्रश्न में उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अंक लिखना है। अगर उत्तीर्ण पूछ रहा है, अगर हम लिखते हैं यहां पर 40 तो ये होता अनुत्तीर्ण। नहीं, जो पूछेगा उसी का लेकर आना है। संस्कृत में 25% है अनुत्तीर्ण, तो कितने हो गए उत्तीर्ण, 75 हो गए, हो गए। अब दोनों विषयों में 20% है अनुत्तीर्ण, तो कितने होंगे उत्तीर्ण, 100 में से 20 कम करो, कितना हो गया, 80 हो गया। आप यहां तक समझ गए। अब यहां देखिए, ये दोनों अलग अलग विषय है, ये हिंदी का है, संस्कृत का है। तो हमने कहा कि जब दोनों अलग अलग विषय है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ है, दोनों की बात है, तो हम यहाँ पर घटा देंगे, यही आपका ट्रिक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 7 6 13 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 80। अब घटाइए, ये 5 हो गया, 13 में से 8 गया, कितना हो गया, 5 हो गया, 55% हो गया। यानी 55% जो है उत्तीर्ण हुए, यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा क्या सवाल है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एक बार प्रश्नों को पढ़ लेना है
और अंत में देखना है कि पूछ क्या रहा है, सवालों की आवृत्ति कैसी है, कैसे करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, यहां जो सवाल दिया है 55%, वो क्या है, उत्तीर्ण है, ये दोनों कह रहा है। यहां जो 75% है और ये यहां पर 35% है, तो 75 और 55 ये दोनों उत्तीर्ण वाला है और 35 क्या है, अनुत्तीर्ण वाला है। तो हम हल कैसे करेंगे ये आपको समझना है। हल यहां पर हम कर दे रहे हैं, लास्ट में देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो यहां क्या पूछा है, यहां पूछा है अनुत्तीर्ण। क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण % पूछा है, यही नहीं पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने होंगे अनुत्तीर्ण, 25%। कैसे, 100 में से हम करेंगे कम 75 को तो होगा 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि 75 क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण। क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण। तो हम इसको बदलेंगे अनुत्तीर्ण में, तो ये हो गया 75। 55% क्या है, उत्तीर्ण है, तो कितने हो जाएंगे अनुत्तीर्ण, 45% हो गए। अब देखिए 35% छात्र क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो 35 का 35 ही लिखेंगे। कहेंगे कैसे, क्योंकि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है और जो 35 का मान दिया है वो अनुत्तीर्ण में दिया है, तो कोई यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग प्रश्न पत्र है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, हमने बताया था आपको। और ये दोनों एक साथ है, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हम जोड़ेंगे 5 5 10, 4 2 6 7, 70 माइनस में 35, घटाइए कितना होगा, 35% होगा। यानी इस प्रश्न का जो पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण में पूछा है प्रतिशत कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 क्या है, प्रत्येक प्रश्न में कुछ न कुछ नए आपको मिलेंगे, तो प्रश्नों में बदलाव होता चला जाएगा। ये परीक्षा में फेल पास पर जितने भी बनते हैं प्रश्न आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। जो वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको शेयर कर दीजिए। चलिए ये क्या है, कुछ नया प्रश्न है। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, जो 60% कह रहा है विज्ञान में वो लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, और 65% जो लड़के हैं यहाँ पर वो भी उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60% गणित वाले हैं और जो विज्ञान वाले हैं वो 65% है, उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण हुए हैं। जबकि दोनों विषयों का मतलब क्या, कि गणित और विज्ञान दोनों विषयों में कुल 30% जो लड़के हैं वो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तीर्ण दिया है और यहाँ क्या दिया है, अनुत्तीर्ण। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। जब कोई परीक्षा होगा, लड़के 600 हो या 800 हो, तो उसमें से कुछ लड़के उत्तीर्ण होंगे, कुछ क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। वैसे यहाँ पर प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, यह ध्यान से समझिए। हमने बोला कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ लेना है, लेकिन लास्ट में देखना है क्या पूछा है, उत्तीर्ण। इससे पहले जो सवाल आपने किया अलग अलग 3 क्वेश्चन, वह उत्तीर्ण प्रतिशत में पूछा था, लेकिन यहाँ कितने लड़के पूछा है।
कितने लड़के क्या पूछा है उत्तीर्ण। टोटल लड़के 600 है और 600 में अनुत्तीर्ण है और 600 में उत्तीर्ण है। तो वही कहता है कि 600 लड़के में कितने ऐसे लड़के हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण का निकालेंगे प्रतिशत कि कितने जो बच्चे हैं प्रतिशत में जो पास है उत्तीर्ण है। कितने विद्यार्थी कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब आप कहेंगे कि अनुत्तीर्ण का क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अनुत्तीर्ण का हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि पूछा क्या है उत्तीर्ण का। हम बार बार बताए हैं कि जो पूछेगा वही आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 60 है और जो 65 है वो क्या है उत्तीर्ण है। तो हम क्या लिखेंगे 60, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 65, क्या लिखेंगे 65। अब यहाँ देखिए जो 30% है वो क्या है अनुत्तीर्ण है। तो 100 में से 30 कम करेंगे तो 70 क्या हो जाएगा उत्तीर्ण हो जाएगा। अब सोचेंगे कि 30 हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 30% अनुत्तीर्ण है, हमको निकालना है उत्तीर्ण। तो जब 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 70 बचेंगे, कितना उत्तीर्ण बचेंगे। ये दोनों अलग अलग विषय है, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों एक साथ है, दोनों को घटा देंगे। दोनों को जोड़ने पर 5 और 6 6 12 125 माइनस में 70 घटाइए, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 55%। अगर प्रश्नों में ये पूछता कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो आपका जवाब होता 55%। लेकिन पूछा है कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, लड़के कितने हैं टोटल 600 है, तो 600 में 55% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 600 का निकालेंगे 55%, यानी बाटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब यहाँ 1 0 1 0 यहाँ पर है, 2 0 हो गया कैंसिल, गुणा करेंगे 330 हुआ, यानी 330 जो लड़के हैं वो क्या हुए हैं, क्या है उत्तीर्ण हुए हैं। यही ने पूछा है कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो 330 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। आज जो है सारे प्रश्न परीक्षा में फेल पास पे जितने बनते हैं प्रश्न, सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। जो वीडियो देख रहा है अगर स्किप करेंगे तो आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, श्याम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। अब समझिए कि कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है परीक्षा में बैठा है, उसे उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। अगर 36% अंक उसको मिल जाएगा तो जो लड़का है उत्तीर्ण हो जाएगा। वही कहता है कि श्याम को कितना चाहिए 36%, जिससे वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए। ये बताइए, तो 24% अंक प्राप्त किया तो फेल होगा कि पास होगा, पास होगा कि फेल होगा, फेल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 36% पर वो पास होता है यानी उत्तीर्ण होता है, लेकिन पाया कितना है 24%, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। क्या 9 अंकों से हुआ है अनुत्तीर्ण, 9 अंकों से हुए हैं अनुत्तीर्ण। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक वो होता है कि जब आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, किसी एकेडमिक परीक्षा हो या कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, अगर आप बैठे हैं, उन प्रश्नों में कुल जो मार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 मार्क्स का है तो 100 में आपने पाया है 40, तो 100 बोलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कि पूरा पूरा अंक, कितने अंक का पेपर है, कितने अंक का परीक्षा है, उसी को बोलेंगे पूर्णांक। अब हम दो तरीका से करेंगे, एक ट्रिक करेंगे, एक करेंगे कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ एक 36% है और यहाँ 24% है, दोनों का हम कर देंगे अंतर। अंतर का मतलब क्या कि हम लिखेंगे 36% माइनस में 24%। अंतर क्यों लिखेंगे? एक जो है अनुत्तीर्ण है और एक क्या है, उत्तीर्ण है। दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण है और यहाँ पर क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो दो अलग अलग रहेगा तो हम यहाँ पर किए अंतर। अब अंतर करने पर कितना आ गया, 12%। अब ध्यान दीजिएगा 12% के बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। क्या पूछा है, पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक माने क्या हो गया, 100% के बराबर पूछा है। तो 100 गुणे में 9 लिखेंगे, बाटा में क्या लिखेंगे, 12। चरती आई 12, 4 से कटाओ 25, 3 से कटाएंगे तितरी के 9 और यहाँ पर क्या हुआ, 75। तो आप कह सकते हैं कि पूर्णांक कितना हुआ, 75, यानी वो परीक्षा जो है 75 अंक का था। एक और तरीका है हल करने का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक आप ले लेंगे x, यानी x मार्क का पेपर है, उसमें 36% पाया है, तो हम क्या लिखेंगे, 36 बाटा में क्या लिखेंगे, 100। बराबर में करेंगे, 2 स्टेप बनेगा, लेकिन वो कितना पाया है, 24% पाया है, यानी x गुणे में क्या लिखेंगे, 24%, माने क्या हो गया, बाटा में 100। अब यहाँ पर 9 अंकों से फेल हो जाता है। ये बताइए, अगर आपको पास होने के लिए 45 अंक चाहिए, 40 अंक ही मिले, तो आप कहेंगे कई व्यक्ति से कि अगर 5 अंक और मिल गया होता तो हम पास होते। इसीलिए इसको पास करना है तो 9 अंकों से फेल है, तो 9 अंक अगर आ गया होता तो हम पास हो जाते। अब सवाल कैसे करेंगे, अब लिखेंगे 36x बाटा में 100 बराबर है, क्या लिखेंगे, माइनस 24x बाटा में क्या लिखेंगे, 100 बराबर में क्या लिखेंगे, 9। अब दोनों जब हर बराबर है, ये भी 100 ये भी 100, हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो हम इसमें से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 12x बाटा में क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब कटाइए, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 4 से कटाइए 25 और 25 में गुणा कीजिए, 25 कितना हो जाएगा, 75। तो प्रश्न ऐसे करेंगे तो 75 आएगा और ऐसे करेंगे तभी आएगा 75। आप जिस तरह करना चाहे, जो आपको टाइप अच्छा लगे उसी से आपको हल करना है। आपको दोनों बता दिया गया है। तो वीडियो जो आप देख रहे हैं क्या अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक एक बार कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है प्रश्न। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट? 78% जो लड़के हैं उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तीर्ण की बात कहा है, वो भी दिया है परसेंटेज में। यहाँ 110 कह रहा है, वो दिया है अनुत्तीर्ण में। तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए। कुल पूछा है, कितने शामिल हुए, क्या पूछा है, कुल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 110 आपकी संख्या अनुत्तीर्ण में दिया है तो यहां से हम निकालेंगे कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है। जब 78% अनुत्तीर्ण है तो 22% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण। जब 78% उत्तीर्ण है तो 22 होंगे अनुत्तीर्ण। क्यों? 100 में से घटाएंगे 78 कितना हो गया, 22। आप कहेंगे कि हम क्यों घटा कर निकाले हैं 22, क्या 78 पर नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? 22 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ जो संख्या दिया है अनुत्तीर्ण में दिया है संख्या, इसीलिए हम इसका निकालेंगे अनुत्तीर्ण में 22%। इसके बराबर कितना हो गया, 110 हो गया। क्या पूछा है, कुल। कुल का मतलब कितने परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
100 गुणे में 110 बाटा में क्या लिखेंगे 22। अब इसे भाग दीजिए, 22 पाँचे क्या हो जाएगा 110 और 100 में गुणा कीजिए 500, 100 में 5 से गुणा करें कितना हो गया 500। यानी हम कह सकते हैं कि कुल जो है लड़के शामिल हुए कितने 500, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां शामिल हुए। कोई परीक्षा है जिसमें 500 लड़के शामिल हुए हैं और लड़कियां भी है कितनी 300 है। ध्यान दीजिएगा, यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% क्या होती है उत्तीर्ण। उस परीक्षा में शामिल होने के बाद लड़कियां 70% और लड़के भी 70% क्या होते हैं उत्तीर्ण। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है अनुत्तीर्ण पूछा है, वो भी किस में परसेंटेज में, कितने परसेंट परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो हम सवाल को कैसे करेंगे, देखिए एक ही टॉपिक का प्रश्न है, परीक्षा में फेल पास पर जितने भी बनते हैं प्रश्न वो सभी को हम करवा रहे हैं ताकि इस टॉपिक से परीक्षा में पूछे तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। यानी यहां देखिए अनुत्तीर्ण पूछा है, अब हम क्या करेंगे कि 500 लड़के में देखेंगे कितने अनुत्तीर्ण हैं। तो यहाँ 500 का 70% दिया है उत्तीर्ण, तो 30% निकालेंगे आपका, ये हो जाएगा अनुत्तीर्ण। कितना हो गया 150। लड़कियां 300 है, 300 में कितने परसेंट है, 300 में कितने परसेंट 70%, ये भी उत्तीर्ण है, तो ये हो जाएगा 30%। यानी 2 जीरो से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 90। यानी हम कह सकते हैं कि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हैं और 90 लड़के अनुत्तीर्ण हैं, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 240। आप कहेंगे कि दोनों को क्यों जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे कि पूछा है कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थी क्या अनुत्तीर्ण हैं। 240 अनुत्तीर्ण है कुल कितने में 500 विद्यार्थी प्लस 300 कितने में 800 में। क्या निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये कट गया, कितना हो गया 30 हो गया। यानी इसका जो आंसर आएगा कितने परसेंट आएगा 30%। यही पूछा है कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 30% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब सवालों का जो लैंग्वेज है उसको समझिए। एक लड़का जो है कितना पाता है 40%, लेकिन न्यूनतम जो अंक है उससे ज्यादा पाया है कितना अंक 35। जितना उसको चाहिए पास होने के लिए अंक, उससे 35 अंक अधिक पाता है। जो दूसरा लड़का है वो पाता है 45%, लेकिन जो न्यूनतम उसका अंक है, जो उसको चाहिए न्यूनतम अंक, उससे 60 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने बताया कि पूर्णांक क्या होता है, जितने मार्क का जितने अंक का पेपर होता है वही पूर्णांक कहलाता है। तो इसको करने के लिए एक हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक से हम जल्दी करेंगे क्योंकि कंसेप्ट से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उनके अंकों का अंतर, कितने अंक है 35 और 60 है, अंतर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो
60 में से घटाइए 35, कितना हो गया 25। गुणे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब का क्या कह रहा है, उनके प्रतिशतों का अंतर, एक 40 से एक 45 से अंतर कीजिए, कितना हो गया 5, 5 हाफ 25, 5 गुणे में 100, कितना हो गया 500। पूछा क्या है पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका 500 हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको एक नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ मिले। नया प्रश्न आपको जानना है तो इस चैनल पर हमेशा बना रहना है। आपको मैथ का पूरा सिलेबस यहाँ से चाहिए, कंप्लीट चाहिए आपका चैप्टर, छोटे प्रश्नों से लेकर बड़े प्रश्नों तक यहाँ सिखाया जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, एक एक प्रश्नों को आपको देखना है और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के साथ जोड़ लेना है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी और 62% लोगों ने चाय पी। एक पार्टी है चाय की और कॉफी की, लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति है 25% कोई नहीं लिया, ना चाय लिया ना कॉफी लिया। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, देखिए कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या 550 हो, तो कुल कितने लोगों ने भाग लिया। जब कुल की बात कह रहा है तो 550 से ज्यादा ही इसका आंसर आएगा। क्यों, ये तो दोनों पीने वाले हैं और भी लोग हैं, 25% नहीं पिए, तो आखिर में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो कुल पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 68 यहाँ पर, अब लिखेंगे 62 अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ 25 है तो हम लिखेंगे 75। क्यों, पीने वाले हैं और 25 नहीं पीने वाले हैं, तो उसको हम निकालेंगे पीने वाले में, तो 100 में से कम किया। ये दोनों अलग अलग है और दोनों एक साथ है। जब दोनों अलग अलग होता है तो दोनों को जोड़ते हैं, जब दोनों एक साथ घटाते हैं। अब देखिए 8 2 10, 6 6 12, 13 माइनस 75 कितना हो गया 55% हुआ। अब ये पूछता उसका परसेंटेज तो कितना होता 55% होता, लेकिन पूछा क्या है, कुल पूछा है, यानी सवाल क्या करेंगे 55% के बराबर 550 है। क्यों, ये पीने वाले की संख्या है और ये भी क्या है, ये कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या है। पूछा है कुल में कितने परसेंट 100%, यानी 100 गुणे में 550 बाटा में क्या लिखेंगे 55, भाग दीजिए कितने बार जाएगा 10 बार, 100 में 10 से गुणा कीजिए कितना हो गया 1000, यही इसका आंसर हुआ। यानी 1000 ऐसे लोग हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं। यही पूछ रहा है कुल कितने लोगों ने भाग लिया, तो 1000 लोगों ने भाग लिया। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। संख्या 10, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। कितने परसेंटेज 60%। 50% व्यक्ति ऐसे हैं जो रोटी करते हैं पसंद। 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं। दोनों चीजें कितने परसेंट 20%। उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी। चावल और रोटी न पसंद करने वाले कितने परसेंटेज है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 60% पसंद करते हैं चावल, तो कितना बचेगा 40। 50% व्यक्ति रोटी वाले हैं, फिर कितना बचेगा 85 बचेगा। 20% व्यक्ति दोनों चीजें करते हैं पसंद, तो कितना बचेगा 80।
अब दोनों ये चावल और रोटी दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों एक साथ है घटा देंगे। 50 40 कितना हो गया 90, माइनस में 10 कितना हो गया 10% हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 10% ऐसे लोग हैं जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी पसंद करते हैं, यानी 10% इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? प्रतिशत का पार्ट 2 सवालों का जो क्रम है हम बनाए रखे और आगे भी बनाए रखेंगे यदि आप चैनल पर हमेशा बने रहेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।